अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी आपका अपना चैनल किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स। आज मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए बादाम का शरबत, जिसके लिए मैंने 1 पाव बादाम की गिरियाँ ली हैं। साथ मेरे पास ये थोड़ी इलायचियाँ हैं जिनकी तादाद है 40। तो मैंने गिन ली है इसलिए कि आपको बताने में आसानी रहे। तो अब मैं पानी गर्म रखा है चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बादाम की 1 पाव गिरियाँ इसमें डाल देंगे हम। एक तो इससे जरा ये साफ सुथरी हो जाएगी, कोई इसमें अगर मट्टी शट्टी है, डस्ट शस्ट, वो निकल जाएगी। तो दूसरा इसके छिलके बड़े आराम से उतर जाएंगे। तो बस मैं अब इसको चूल्हे को कर दूंगी बंद और 1 मिनट के लिए इसको ढांप के रखती हूँ। देखें जी, सिर्फ 1 मिनट मैंने इनको गर्म पानी में डाला है, बल्कि आप अगर 30 सेकंड के बाद भी इसको निकाल लें तो ये ऐसे ही हो जाएंगे। और इनको अब छिलका उतारना आसान, बस ऐसे किया और छिलका निकल गया, ऐसे किया ऐसे और ये छिलका निकल गया ना। ये छिलके उतारने के लिए मैंने इनको गर्म पानी में डाला है। देखिए जी, बादाम के छिलके ये हमारे फटाफट से उतर रहे हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बड़े इजी मेथड के साथ जो भी काम कर रही हूँ, जो भी रेसिपी दे रही हूँ, उसमें आपको ये आसानी करूँ, आपको मुश्किल से बचाऊं। अगर ये बादाम हम भिगो के सुबह एक एक करके छीलते तो काफी टाइम लगना था। तो मेरा ख्याल ये 30 सेकंड या 1 मिनट में अगर गर्म पानी में डाल ली है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ना इसका कोई क्या कहते हैं फ्लेवर में फर्क आएगा, ना इसका असर निकलेगा, कुछ भी नहीं है। मैं ये जी बादाम मैंने छील के तो धो लिए और ये मैंने बाउल में पानी ले लिया है और ये अब इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बादाम हमारे सारी रात भीगे रहेंगे। साथ में ये इलायचियों को भी धो लिया है, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है, इसलिए साफ सुथरे काम ही करने चाहिए, खासतौर पर कुकिंग के हवाले से। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ढांप के, तो सुबह हम बनाएंगे शरबत। हाँ जी, ये मेरे पास है 1.25 लीटर पानी है। 1.25 लीटर से मराद की ये जो गिलास है ये 5 है। ये 1 गिलास 1 पाव का होता है। तो ये 5 गिलास मेरे पास पानी है और ये 1 किलो मेरे पास चीनी है और ये रूह क्योड़ा आधा चम्मच ये मैं इसमें डालूंगी। तो हम ऐसे करते हैं कि ये बादाम और इलायचियां जो मैंने भिगोए थे रात को और फ्रिज में रख दिया था, इनको डालते हैं अपने इस ग्राइंडर वाले जग में। बिस्मिल्लाह। और इनको करते हैं अच्छे से ग्राइंड। हाँ जी, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, अब मैंने ये छन्नी ली और उसी बाउल के ऊपर रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं छानूंगी। ये इसको टाइम लगना है थोड़ा सारा। मैं ऐसे करती हूँ, ये मैंने कुछ जैसे छान लिया है ना, ये इतना कि मेरे पास आ गया है। अब मैं इसको वापस जब डालूंगी इस जग में और थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी और फिर छान लूंगी, फिर ये वापस इसमें डालूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी, फिर छानूंगी और फिर इसको स्टेन करूंगी, छान के तो वापस इसमें डाल दूंगी और दोबारा फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ग्राइंड करूंगी और फिर छानूंगी। ऐसे करके मैंने जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें से निकल सके इसका जूस वो मैंने निकालना है और फिर एंड पे आपको दिखाते हैं। और ना अभी उसमें था, तो अब ये एंड पे ये फाइबर रह गया, लेकिन इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पानी रखा है, बिस्मिल्लाह, ये डाल के ये देखें, ये बिल्कुल अब इसमें से सब कुछ निकल गया है, इसमें अब कुछ नहीं बचा, इसलिए अब हम इसको वेस्ट कर देंगे। देखिए जी, मैंने खूब अच्छी तरह दबा के निकाला, बल्कि मेरी ये स्ट्रेनर का हैंडल टूट गया ना, तो इसलिए आप ख्याल रखिएगा, आप पकड़िएगा इधर से ना, हैंडल से पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये देखें जी, ये इसमें कुछ भी नहीं है, साफ पानी है ना, इसलिए हम इसको अब करेंगे साइड पे। ये हमारा वेस्ट है और 1 किलो चीनी जो है वो इसमें डाल, चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब मैं इसको लकड़ी के चम्मच के साथ पकाऊंगी। इस तरह के बर्तनों में लकड़ी का चम्मच जो है वो यूज किया करें, वो सही रहता है। इसको हम 10-15 मिनट पकाते हैं। मैं इसके पास ही खड़ी हूँ, या फिर अगर आपने नॉर्मल आंच की है तो फिर साथ साथ ख्याल भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर चूल्हा तेज करूंगी तो ये सारा बाहर आ जाएगा। मैं आपको चूल्हा तेज करके दिखाती हूँ, क्योंकि तेज फ्लेम पे ये उबल के सारा बाहर आ जाएगा ना, इसलिए इसको नॉर्मल आंच पे पकाना ही जरूरी है। और 15 मिनट हो गए पकते हुए, मेरा हर 10 मिनट और लगेगा। मैं चूल्हा ऐसा कर देती हूँ क्योंकि एकदम बाहर आ जाएगा।
और 10 मिनट मेरा ख्याल हमें पकाते हुए लग जाएंगे। तो फिर मैं आपको जब ये डन होता है तो दिखाती हूँ और फिर टाइम भी बता दूंगी कि इतना टाइम लगा है पकते हुए। जी ये हमारा बादाम का शरबत इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है और देखें ये इसका जो व्हाइट कलर था, जो इसकी व्हाइटनेस थी वो खत्म हो गई और ये बादाम का शरबत हमारा बादामी रंग का हो गया है। और अब ये डन है। देखें जिस तरीके से ये पक रहा है, जब इस तरह पकना शुरू हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि शीरा हमारा गहरा गहरा सा हो गया है। और ये इसका ये भी तरीका है देखने का, ये जैसे मैं इसके साथ चम्मच साथ लगाऊंगी तो जो एंड पे आखिरी कतरा है वो जरा आराम से लटक के गिरेगा। तो शरबत जी हमारा डन है। अब मैं करती हूँ चूल्हे को बंद और इसमें डालती हूँ मैं ½ टीस्पून क्योड़ा एसेंस। हाँ जी जी ये मेरे पास क्योड़ा है, इसको मैं तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको हिला दूंगी। चूल्हा हमारा बंद है और मैं इसको कोई 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये अच्छा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको बोतलों में डालते हैं। लें जी शरबत बादाम हमारा तैयार है। ठंडा पानी डाला मैंने और बड़े बड़े क्यूब्स डाल के 4 चम्मच मैंने शरबत डाल दिया और मिक्स करके जनाब ये पीने के लिए तैयार है शरबत। तो जिसमें राहत भी है, लज्जत भी है, तवानाई का खजाना भी है शरबत बादाम। आप बनाएं मेरे तरीके से और इंजॉय करें, मेहमानों को पिलाएं, अपने बच्चों को दूध में डाल के दें। और मेरी रेसिपी पसंद आए, आपको मेरा शरबत बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली रेसिपीज जो हैं वो भी आपको मिल सके। ओके जी, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।